आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5। इसका नाम है मैट्रिक्स। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? आव्यूह। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यह चैप्टर बहुत इजी है और अगर आपको ये चैप्टर भारी लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको भारी नहीं लगेगा। ठीक है, हम प्रॉमिस करते हैं। और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको जो है समझ में नहीं आएगा चैप्टर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैट्रिक्स है क्या। व्हाट इज मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स किसे कहते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स। चैप्टर का नाम तो है मैट्रिक्स, लेकिन मैट्रिक्स किसे कहते हैं तो हम जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, यानी कि नंबरों का एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, नंबरों का एक अरेंजमेंट होता है along with rows and columns, and it is denoted by बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, या फिर इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ठीक है, नंबरों का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जो कि एलोंग विथ रोज एंड कॉलम्स, रो और कॉलम के साथ लिखा रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मैट्रिक्स क्या होता है। तो नंबरों का एक अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होती है जो कि आयताकार के रूप में लिखा रहेगा। ठीक है, आयताकार किसे कहते हैं? इस रूप में लिखा रहेगा। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाई, इसको डिनोट किया जाता है, मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है किससे? तो बड़े ब्रैकेट से या छोटी ब्रैकेट से, इस तरीके से दो लाइन लिखा करके। ठीक है, तो हम किसी भी तरह से हम मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैट्रिक्स किसे कहते हैं अब थोड़ा सा इसको हम और डिटेल जानते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास लिखा हुआ है A B C D E F। ठीक है, लिख दिए यहाँ पे A B C D E F लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो दिख रहा है A B C, इस लाइन में A B C, इसको क्या बोलते हैं? इसको रो बोलते हैं। ठीक है, रो। और उसके बाद उसी तरह से ये भी हो जाएगा रो। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। और ये जो A D B E C F इस तरीके से जो दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक रो दो रो है ना, ये दो रो है तो इसको हम रो 1 बोलेंगे, रो 2 बोलेंगे। ठीक है, एक कॉलम है तो कॉलम 1 हो गया, एक कॉलम 2 हो गया और एक कॉलम 3 हो गया। तो जो रो 1 होता है, ठीक है, जो रो 1 होता है उसको हम R1 से भी डिनोट करते हैं और रो 2 को R2 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से कॉलम 1 को C1 से, कॉलम 2 को C2 से और कॉलम 3 को C3 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ना, यहाँ पे क्या बताया गया? R1 एंड R2। तो बच्चों ये R1 और R2 क्या है? तो हम याद रखेंगे, इसको रोज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रोज। एंड यहाँ पे जो आपको बताया गया C1 एंड C2, इसको क्या कहा जाता है?
याद रखिएगा, इसको कॉलम कहा जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। समझ में आ गया ना। तो R1 ऐसे करके जो रहेगा उसको R1 के रोज कहते हैं, और जो ऐसे करके रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जो रोज रहेगा वो इस तरीके से लाइन में रहेगा, और जो कॉलम रहेगा वो इस तरीके से खड़ा लाइन, ठीक है। जो पड़ा लाइन होता है उसको रो बोलते हैं, जो खड़ा लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पर हम नोट में याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, ऑफ अल्फ़ाबेट। समझ में आ गया ना। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी जो मैट्रिक्स होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से, ठीक है। कैपिटल लेटर क्या होता है, तो कैपिटल लेटर ABC है ना, जेड तक होता है ना। तो हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है। कोई मैट्रिक्स क्या है, ए है। तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए से। मान लेते हैं मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इसको हम डिनोट करेंगे ए से, ठीक है। ए क्या है, कैपिटल लेटर है, और ए यहाँ पर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स को डिनोट करता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो मैट्रिक्स क्या होता है हमने देख लिया, और मैट्रिक्स किसे कहते हैं हमने अच्छे से समझ गया। मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो है बच्चों हम एक चीज़ और गेस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि है ना, यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज क्या है, तो अभी आपको बताया गया है जिससे नंबर, इसको क्या बोलते हैं, रोज, है ना। इस लाइन को क्या बोलते हैं, रोज। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना है, तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 2 है। इस तरह से बात करेंगे नंबर ऑफ़ रोज के बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ये जो खड़ा वाला लाइन दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है, 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम आगे देखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, तो बच्चों आप काउंट भी कर सकते हैं या नहीं भी काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ़ रोज इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ़ रोज इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितना आ जाएगा, 6। नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना है, 6, ठीक है। समझ में आ गया। वैसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 6 है। तो याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, एलिमेंट्स है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अवयव, ठीक है। पूछेगा अवयव, तो हम 1 2 3 4 5 6 को क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज ये R1 R2, नंबर ऑफ़ रोज 2 हो गया, और C1 C2 C3 है ना। नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है। तो नंबर ऑफ़ रोज 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 6, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी हम इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अवयव का कोटि, अवयव का कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज क्रॉस लाइन दे करके नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज उसके बाद क्रॉस लाइन देने के बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एक तरफ रोज लिख देंगे और क्रॉस साइन दे करके नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया ऊपर के एग्जाम्पल में, एक मैट्रिक्स क्या है, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हम बात करेंगे इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। ऑर्डर क्या है,
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो हमने देखा नंबर ऑफ रोज है ना, नंबर ऑफ रोज कितना है 2, तो नंबर ऑफ रोज 2 है। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितना है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है ना, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है, नंबर ऑफ़ रोज 2 है। तो नंबर ऑफ़ रोज पहले लिखेंगे, नंबर ऑफ़ रोज 2 रो है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, आई इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम, तो कितने कॉलम है यहाँ पे 3 कॉलम, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया 2/3 है ना, 2/3, इसको पढ़ेंगे 2/3। तो पूछेंगे ऑर्डर का इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2/3 है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखेंगे लेट, माना कि, है ना, मान लेते हैं हमारे पास क्या है एक मैट्रिक्स है, ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक हमने मैट्रिक्स ले रखा है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक मैट्रिक्स ले लिए A11 A11 A12 A13 A14 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा A1n तक जाएगा, ठीक है, A1n तक जाएगा। उस तरह से हमने ले लिया A21 A22 A23 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा A2n तक जाएगा, ठीक है। उस तरह हमने ले लिया A31 A32 A33 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा A3n तक जाएगा। और इसी तरीके से हम लिखते जाएंगे, इस तरीके से हम लिखते जाएंगे तो कहाँ तक लिखाएगा AM, है ना, AM1, इस तरह इसको भी लिखेंगे तो AM2, इसको भी लिखेंगे AM3, और ऐसे ही कहाँ तक जाएगा तो AMn तक जाएगा, ठीक है, कहाँ तक जाएगा AMn तक जाएगा, समझ रहे हैं ना, कहाँ तक जाएगा AMn तक जाएगा। तो बच्चों आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अगर हम आपसे बात करें, ठीक है, अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होगा, तो हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है इसमें m है, नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है m है, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है n है ना, रोज़ कितने हैं तो m रोज़ है और n कॉलम्स है। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या होगा तो m/n हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ रोज इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ़ रोज m और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है n है, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ रोज इंटू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो ये हो गया m गुने n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, m गुने n क्या हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का जो कोटि होता है, कोटि क्या है तो m गुने n है, इस मैट्रिक्स का कोटि क्या है m गुने n है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोटि कैसे लिखाता है, तो पहले नंबर ऑफ़ रोज लिखेंगे फिर इंटू लगा करके नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखेंगे, ठीक है। और हाँ एक बात, ये कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है, ये दोनों गुना नहीं होता है, नहीं कि m गुने n कर दें। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में जब भी लिखना है तो आपको अलग ऑर्डर लिखना है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में अलग रो रहेगा अलग कॉलम रहेगा, ठीक है, गुना नहीं करना है, समझ रहे हैं ना बात को। इस तरीके से अब हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जैसे A11 है, A11 का मतलब क्या हुआ कि जैसे पहला रो का है ना, पहला रो का पहला एलिमेंट होता है तो उसको 11 से डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं 11 से। पहला रो का पहला एलिमेंट A11, पहला रो का दूसरा एलिमेंट A12, पहला रो का तीसरा एलिमेंट A13, पहला रो का चौथा एलिमेंट A14, ठीक है। इस तरह पहला रो का nवा एलिमेंट क्या हो जाएगा A1n, समझ में आ रही है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला रो का तीसरा एलिमेंट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे A13। अब अगला स्टेप में देखेंगे A21 का मतलब हुआ कि दूसरा रो का पहला एलिमेंट, दूसरा रो का पहला एलिमेंट कितना है 21, और A22 का मतलब हुआ दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट A22, दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट A23, और दूसरा रो का nवा एलिमेंट क्या हो जाएगा A2n। इसी तरीके से तीसरा रो का पहला एलिमेंट A31, तीसरा रो का दूसरा एलिमेंट A32, और तीसरा रो का तीसरा एलिमेंट A33,
और तीसरा रो का एनवा एलिमेंट क्या हो जाएगा, A3n हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो एम्बा आ जाएगा हमारे पास, है ना, एम रोज आ जाएगा। तो एम रोज यानी एम्बा रोज का पहला एलिमेंट AM1, दूसरा एलिमेंट M2, तीसरा एलिमेंट M3, इस तरह एनवा एलिमेंट हो जाएगा तो AMN हो जाएगा। तो बच्चों याद रखना है, इसी में से क्वेश्चन जो है आपसे पूछते हैं, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जो मैट्रिक्स है हमने लिया 2 3 4 5 5 3, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ रोज क्या है। तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज क्या है, तो नंबर ऑफ रोज 2 है। आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स। अब अगर आपसे पूछा जाए A11 क्या होगा, A11, तो बच्चों अभी अभी आपको बताया गया A11 पहला रो का पहला एलिमेंट, पहला रो का पहला एलिमेंट। तो पहला रो ये है, पहला रो ये दूसरा है ना, ये R1 है, ये R2 है। तो पहला रो का पहला एलिमेंट क्या है, 2 है। तो यहाँ पे A11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। उस तरह से आपसे पूछा जाए A22 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बच्चों ये दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट। तो दूसरा रो हमारा ये है, इसका दूसरा एलिमेंट कितना है, 5। तो A22 का आंसर कितना हो जाएगा, 5। इस तरीके से हम बात करें, है ना, A23 का, तो A23 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट, दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट। तो दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट कितना है, 3 है। उस तरह से हम बात करें A13 का, तो A13 पहला रो का तीसरा एलिमेंट, पहला रो का तीसरा एलिमेंट कितना है, 4। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। लेट मान लिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, वो मैट्रिक्स है 5 4 3 2 9 6 1 7, ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड नंबर ऑफ रोज, फाइंड नंबर ऑफ रोज क्या होगा, फाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा। एंड आपसे पूछा जा रहा है A11 A13, ठीक है, A14 A22 A21 A24, ठीक है। आप इसको बना लीजिएगा, बन जाएगा।